वेलकम बैक। आज ड्रेनेज सिस्टम की वीडियोस का तीसरा पार्ट है जिसमें हम पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर बात करेंगे। मैंने रेविट में ड्रेनेज सिस्टम बनाने का तरीका शुरू किया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम की वीडियोस को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना और ड्रेनेज सिस्टम के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाने का तरीका बताया था। दूसरी वीडियो में पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग पर बात हुई थी। आज तीसरे हिस्सा में पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर बात करेंगे। नेक्स्ट चौथी वीडियो में हम ड्रेनेज सिस्टम प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखेंगे और 5वें पार्ट में मुख्तलिफ किस्म के पाइप टैग्स पर बात करेंगे। इन सब वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए तीसरे पार्ट पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर बात शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और 2 की प्रैक्टिस नहीं की वो पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें। उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। बाकी पार्ट 2 का मॉडल जहां से हमने सेव करके छोड़ा था उसको ओपन कर लें। पाइप्स को ड्रा करते वक्त हमें मखसूस साइज़ में कुछ पाइप फिटिंग्स मसलन एल्बो, टी, क्रॉस, फ्लैंज और एंड कैप वगैरह दरकार होते हैं। इन फिटिंग्स की सेटिंग्स को राउटिंग प्रेफरेंसेस कहते हैं। इसके लिए पाइप टाइप में राइट क्लिक करके टाइप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और सेगमेंट्स एंड फिटिंग्स में राउटिंग प्रेफरेंसेस को एडिट करें। सबसे पहले हमने दूसरी वीडियो में सॉइल पीवीसी का पाइप सेगमेंट बनाया था, उसको लोड करेंगे। सारी फिटिंग्स पीवीसी शेड्यूल 40 DWV वेरीफाई करें। अगर फिटिंग्स इसके अलावा हो तो लोड फैमिली में जाके लाइब्रेरीज, यूएस मीट्रिक, पाइप, फिटिंग्स, पीवीसी, शेड्यूल 40, सॉकेट टाइप में DWV का फोल्डर है। सॉइल और वेंट सिस्टम के लिए आपने सारी फिटिंग्स इस फोल्डर में से लेनी है। सॉइल और वेंट सिस्टम में सिर्फ एक फिटिंग का फ़र्क होगा। सॉइल के लिए MT रेड्यूसिंग सैनिटरी और वेंट सिस्टम के लिए MT रेड्यूसिंग वेंट की टी यूज़ होगी। पाइप कैटलॉग में जितने पाइप साइज बनाए होंगे वो इस लिस्ट में अपीयर होंगे। पहला कॉलम मिनिमम साइज का है और दूसरा कॉलम मैक्सिमम साइज का। हम जितनी पाइप रेंज सेट करेंगे वो मॉडल में ऑप्शंस बार में अपीयर होगी। अगर हमने पाइप कैटलॉग में 50 मिलीमीटर का पाइप साइज बनाया है और यहाँ पर उसको मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान सेट नहीं किया तो वो साइज मॉडल में अवेलेबल नहीं होगा।
अगर हम मिनिमम साइज में ऑल सेलेक्ट कर देंगे तो सब कैटलॉग साइजेस अवेलेबल होंगे और मैक्सिमम साइज देने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओके करके एक पाइप ड्रॉ करते हैं। पहले विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक करते हैं। पोर्टेबल वाटर पाइप के बरक्स सैनिटरी पाइप हमेशा स्लोप में ड्रॉ होता है, इसलिए पाइप टूल को सिलेक्ट करने के बाद स्लोप डाउन को सेलेक्ट करना है और स्लोप वैल्यू सेट करनी है। पोर्टेबल वाटर और फायर वाटर पाइप लाइंस प्रेशर लाइंस होती हैं, इसलिए स्लोप को ऑफ रखते हैं। सैनिटरी पाइप के लिए आप स्लोप को अप या डाउन पर सेट कर सकते हैं और स्लोप वैल्यू परसेंटेज सेट कर सकते हैं। पाइप ड्रॉ करें। अगर आप पाइप ड्रॉ करने के साथ साथ पाइप ऑफसेट और स्लोप परसेंटेज देखना चाहते हैं तो शो स्लोप टूल टिप ऑन कर लें। ये आपको पाइप स्टार्ट ऑफसेट, करंट ऑफसेट और स्लोप परसेंटेज में दिखाता है। अब हम एक पाइप एल्बो के साथ लगाते हैं। सैनिटरी पाइप हमेशा दूसरे पाइप के साथ 45 डिग्री पर लगता है, वरना पाइप सॉलिड वेस्ट से ब्लॉक हो जाएगा। पाइप टूल को सिलेक्ट करें और मेन पाइप के साथ अटैच करें। ये एरर देगा क्योंकि सैनिटरी पाइप स्लोप में होता है और इसका एलिवेशन चेंज होता रहता है। इसको लगाने के लिए पाइप टूल सेलेक्ट करें और इनहेरिट एलिवेशन टूल को सेलेक्ट करें। ये ऑटोमेटिकली मेन पाइप एलिवेशन के मुताबिक ब्रांच पाइप एलिवेशन सेट करके पाइप ड्रॉ कर देगा। अब आप रिवर्स पाइप लगा रहे हैं, इसलिए पाइप स्लोप अप सेलेक्ट करनी है। पाइप स्लोप पोजीशन अप या डाउन एक्यूरेट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सिस्टम सही डिज़ाइन नहीं होगा। पाइप टूल को सिलेक्ट करें और पाइप ड्रॉ करें। इस सिस्टम की एल्बो पीवीसी मटेरियल की है, मगर इसको सेम कलर करने के लिए हम इस एल्बो को डुप्लीकेट करके सेम कलर अप्लाई करेंगे। एल्बो को सिलेक्ट करें और एडिट फैमिली में जाएं। आपने जो भी वर्किंग करनी है कभी भी ओरिजिनल फैमिली में नहीं करनी, हमेशा फैमिली को सेव एज करके एक नई फैमिली बनानी है और उसको एडिट करना है। इस एल्बो को हम सेव एज करके नया नाम सॉइल देते हैं। इस फैमिली को किसी जगह पर सेव करते हैं। मटेरियल अपीयरेंस के लिए विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक करते हैं। पाइप सेगमेंट का मटेरियल जिस तरह हमने असाइन किया था उसी तरह इसका मटेरियल भी बना सकते हैं।
या मॉडल में सॉइल पाइप जो हमने बनाया था उसको इस फाइल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैनेज टैब में ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स टूल सेलेक्ट करें। ऊपर आपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिससे आप एलिमेंट्स अपनी इस फाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नीचे चेक बॉक्स सिलेक्शन से वो एलिमेंट्स कैटेगरी सेलेक्ट होंगे जिनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। चेक ऑल से सारे एलिमेंट्स कैटेगरी सेलेक्ट होंगे और चेक नन से सारे एलिमेंट्स डी सेलेक्ट हो जाएंगे। हमने मटेरियल ट्रांसफ़र करना है इसलिए मटेरियल चेक बॉक्स को चेक करना है। ओके करें। अब फैमिली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैलेट में मटेरियल को सिलेक्ट करें और मटेरियल ब्राउज़र से सॉइल मटेरियल अप्लाई कर दें। लोड इनटू प्रोजेक्ट से इस फैमिली को प्रोजेक्ट में लोड करें। अब ये फैमिली प्रोजेक्ट में लोड हो चुकी है। हम इस पाइप को दोबारा ड्रॉ करते हैं। सॉइल एल्बो इस प्रोजेक्ट में आ चुकी है मगर अभी भी सिस्टम में नहीं आई। इसकी वजह ये है कि जब तक हम इस एल्बो की सेटिंग्स राउटिंग प्रेफरेंसेस से नहीं करेंगे ये सिस्टम में नहीं आएगी। इसके लिए पाइप टाइप में दोबारा राउटिंग प्रेफरेंसेस में जाएं और एल्बो को सेट करें। हम दोबारा सिस्टम ड्रॉ करके देखते हैं। अब एल्बो सिस्टम में आ गई है मगर जो सिस्टम हम पहले ड्रा कर चुके हैं उनको चेंज करने के लिए एल्बो को सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज टाइप सेलेक्टर से इसको चेंज करें। इसी तरह हम सिस्टम में टी को ऐड करेंगे। आप एक दफ़ा फिर सारे प्रोसीजर को देख लें। एल्बो की तरह टी को भी एडिट फैमिली में जाकर सेव एज करके एक नई फैमिली बनाएं। मैनेज टैब में ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स के ज़रिए मटेरियल कॉपी करें। और मटेरियल अप्लाई करने के बाद लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लें। इस टी को राउटिंग प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट करना है। बाकी सारी फिटिंग्स इसी तरह डुप्लीकेट करके राउटिंग प्रेफरेंसेस में ऐड करने से आपका सॉइल पाइप तैयार हो जाएगा।
जब आप सारी राउटिंग प्रेफरेंसेस सेटिंग्स कर लेंगे तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉइल पाइप टाइप और सिस्टम टाइप दोनों को डुप्लीकेट करके वेस्ट पाइप के नाम से एक नया पाइपिंग सिस्टम बना लें। और मटेरियल लाइब्रेरी में सॉइल मटेरियल को डुप्लीकेट करके वेस्ट मटेरियल का एक नया मटेरियल क्रिएट कर लें। कलर मैजेंटा दे दें और वेस्ट पाइप सेगमेंट में इसको अप्लाई कर दें। आपका वेस्ट पाइपिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। पाइपिंग सिस्टम डुप्लीकेट करने से राउटिंग प्रेफरेंसेस भी कॉपी हो जाती हैं। हमें वेस्ट पाइप में राउटिंग प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स दोबारा नहीं करनी पड़ेगी जो हम सॉइल पाइप में कर चुके हैं। वेस्ट सिस्टम बनाने के बाद सिर्फ पाइपिंग सिस्टम के टाइप प्रॉपर्टीज़ में लाइन ग्राफिक्स कलर मैजेंटा कर दीजिएगा ताकि पाइप एज कलर डिफरेंट हो जाए। और वेस्ट पाइप की फिटिंग्स को भी डुप्लीकेट करके वेस्ट मटेरियल अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह वेंट पाइप की सारी फिटिंग्स तैयार कर दीजिएगा। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सॉइल और वेस्ट पाइप स्लोप में ड्रॉ होते हैं जबकि वेंट पाइप स्लोप में नहीं होता क्योंकि सॉइल और वेस्ट पाइप में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट पाइप बॉटम साइड पर ट्रैवल करती है, जबकि वेंट पाइप का मकसद बैड स्मेल को बिल्डिंग से बाहर ले जाना है। वेंट पाइप कभी भी सैनिटरी पाइप के बॉटम राइट या लेफ्ट पर इंस्टॉल नहीं होता क्योंकि वेस्ट से ये पाइप ब्लॉक हो सकता है। इसलिए वेंट पाइप हमेशा सैनिटरी पाइप के टॉप साइड पर इंस्टॉल किया जाता है। इस फाइल को सेव कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक ड्रेनेज सिस्टम ड्रॉ करेंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको राउटिंग प्रेफरेंसेस समझ आ गया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।